तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी के लिए मैं धर्मेंद्र ले आया हूं एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के जो दो सेट हुए हैं, उन दोनों सेट का फाइनल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बच्चे जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं समय समय पर आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूं और लाता रहूंगा। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की या रेलवे की, वो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे इस वीडियो को देखकर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके अंदर 60 के 60 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो शानदार तरीके से किया गया है। साथ ही इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि सीजीएल के जो हमारे प्री वाले पेपर है उसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आपके लिए जल्दी ही वो भी उपलब्ध होने वाली है, आपके लिए अवेलेबल होने वाली है। इसके अलावा आप जो कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस तरह की मतलब किस किस एग्जाम के जो क्वेश्चन के उनके सॉल्यूशन चाहिए, वो सभी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊंगा। और अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 18 तारीख के साथ। जी हाँ, 18 जनवरी को जो हमारी शिफ्ट हुई थी, और उसके बाद पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम चलेंगे 20 तारीख पर। तो दोनों शिफ्टों के जो सॉल्यूशन है शानदार तरीके से जो किए जा सकते थे वो आपको बता रहा हूं। डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वो देखते हैं, ये कह रहा है कि मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके निम्नलिखित डेटा के बहुलक का परिकलन कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है बहुलक, और वो भी सूत्र के द्वारा। डायरेक्ट बहुलक की बात की जाती तो डायरेक्ट अगर आपसे बहुलक पूछा जाए तो जो सबसे ज्यादा बार है वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे ज्यादा बार 17 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है। वैसे आप ऑप्शन को देख सकते हैं, सबसे बढ़िया तरीका होता है जब आपको डायरेक्ट जज करना हो। लेकिन ऑप्शन की बात करें, हम ऑप्शन उसके हिसाब से कर ही नहीं रहे, हम तो सूत्र के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक 24 24 24 3 बार है, 25 2 बार है, तो 24 होना चाहिए। बट ऑप्शन में 24 नहीं है, पर आपको सूत्र के हिसाब से करना है, क्योंकि सूत्र से और डायरेक्ट जो करते हैं उसमें वेरिएशन आता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर आपको उसका यहाँ पर बहुलक निकालना है, तो प्यारे बच्चों बहुलक कैसे निकालते हैं? तो बहुलक के लिए आप जानते हैं, बहुलक का एक सीधा फॉर्मूला होता है। बहुलक यानी z बराबर 3 माध्यिका m मतलब माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसका फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर माध्यिका निकालनी है तो पहले आप इसको ऑर्डर में अरेंज करिए। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो माध्यिका हमेशा बीच के दोनों पदों के बीच में होगी, दोनों पदों का एवरेज होगी। तो बीच के दो पद कौन से होंगे? छठा और सातवां। 12 का मतलब छठा और सातवें पद का एवरेज जो होगा, हम बात करें, वो हमारा क्या होगा? देखो, छठा और सातवां पद का मतलब हो गया कि 5 पद इधर छोड़े 6 से पहले, और 7 पद के बाद 5 पद और छोड़ दिए। तो बीच के दो दो पद होंगे, उनका माध्य निकालकर यानी एवरेज निकालकर माध्यिका निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ कौन है? 17 सबसे छोटा, ठीक है? नहीं, उससे पहले 16 भी है हमारे पास। सबसे पहला कौन है? 16। उसके बाद कौन है? 17। ओके, 16 ले लिया, 17 ले लिया। उसके बाद 18 है, ठीक है? तीसरा पद आ गया 18। उसके बाद 18 के बाद देखिए हम लोग कौन सा है? 19 है क्या? नहीं है। 20 बिल्कुल है। उसके बाद बात करें 21 है क्या? बिल्कुल है। 21 भी और 22 भी है। ठीक है बच्चों, 21 और 22। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6। अब सातवां पद निकाल लोगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। और सातवां पद क्या है बच्चे? 24 है, आप देख सकते हैं। और आगे इस तरह से पूरे प्रोसेस चलेंगे। तो यहाँ पर जो माध्यिका m का मान होगा वो कौन सा होगा? वो होगा 22 प्लस 24। 22 प्लस 24 बटा 2, इनका एवरेज होगा, यानी 23 माध्यिका होगी। और अगर आपको एक्स बार निकालना है तो एक्स बार के लिए क्या करोगे? इन सब का टोटल कर लो। तो सिग्मा ऑफ एक्स यानी सभी टर्म्स का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? टर्म्स बटे में कितनी है? 12। तो इनको सबको जोड़ लेते हैं हम एक बार, और जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखो जोड़ो, 7 और 1 8 और 8 16 और 5 21 और 8 29 और 9 29 और 4 33 और 2 35 और 6 41 और 41 और 4 41 और 4 45, ठीक है? 45 और 9 अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45 और 9 54 का 4 कैरी 5, 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17 2 19 और 1 20 और 6 26, 264 हमारे पास आ गया। तो 12 का भाग लगाया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर एक्स बार का मान 22 आ गया। तो जेड का मान निकालेंगे तो 3m, m का मान है 23 माइनस 2 एक्स बार का मान है 22। तो देखोगे 23 या 69 माइनस 22 दूनी 44। तो आप इसको माइनस करोगे बेटा तो ये आएगा 25, इसका बहुलक आएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है बेटा? ए इसका सही जवाब है। तो पेपर में कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखते ही आपके आंसर निकल कर आ जाएंगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या कह रहा है? अनिल और बीना दो दोस्त हैं, उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है। अनिल और बीना, जब भी कभी नाम लिखे हो तो आप एबीसीडी मानने की कोशिश करिए। तो जैसे अनिल को मैंने ए मान लिया, बीना को मैंने क्या मान लिया बच्चे? बी मान लिया। तो दोस्त है, उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है। अनिल के पिता दिनेश की उम्र बीना नहीं,
अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुना है। तो अनिल के पिता का नाम दिनेश है और दिनेश की उम्र अनिल से ही क्या है, 3 गुना है। चलो एक रिलेशन दे दिया उसने। और बीना की उम्र उसकी बहन चारू यानी सी दे दिया, देखो नाम ऐसे ही दिए हैं उसने एबीसीडी के रूप में, ठीक से 2 गुनी है। दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है। अब देखो यदि बीना अनिल से बड़ी है, चलो ये क्लियर हो गया कि उनके अंतर आपको 5 साल दे रखा है। बड़ा कौन है, बीना अनिल से बड़ी है। तो चलो मैं लिख देता हूं कि बी ए से 5 साल बड़ा है। चलो अभी हम कर लेंगे इसको। तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है, मुझे सम पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव यानी कहूंगा सीधा सीधा बेसिक से होगा। अब देखो सबसे पहले आपको दे रखा है कि बीना अनिल से बड़ी है, 5 साल बड़ी है, 5 साल का अंतर है इसलिए। तो अनिल को अगर बेटा मैं एक्स मान लूं, अनिल को मैं क्या मान लूं, एक्स, तो बीना क्या हो जाएगी, बीना x+5 हो जाएगी। ओके, आगे क्या कह रहा है, आगे मुझसे कह रहा है बच्चे, आगे कह रहा है कि दिनेश की उम्र जो है अनिल से 3 गुना है और बीना की बहन चारू से बीना की उम्र उसकी बहन चारू से 2 गुनी है। तो चारू जो है, चारू यानी बीना चारू से 2 गुनी है, तो ये चारू क्या होगी, आधी होगी, यानी x+5/2 होगा। और जो डी है दिनेश, वो अनिल का कितना गुना है, यहाँ पर 3 गुना है, तो 3x लिख लीजिए। अब प्रश्न के हिसाब से इनका अंतर दे रखा है, तो कितना अंतर देखा है, 3x माइनस x+5/2 का अंतर कितना, 45 दे रखा है। अगर मैंने एलसीएम 2 लिया तो सबसे गुणा करो, 3 दूनी 6x माइनस एक्स माइनस का 5 और ये हो गया 45 दूनी 90। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया 5x और ये हो गया 95। अगर 5x बराबर 95 है तो x का मान बेटा 19 आ गया है। क्या आ गया, 19 आ गया x का मान। पर मुझसे पूछ क्या रहा है, दिनेश और चारू की दोनों की वर्तमान आयु का योग। तो दिनेश और चारू इन दोनों को जोड़ लो, तो x, तो c का मान निकाला 19 + 5 24/2। चारू ही है ना, हाँ, 19 + 5 24/2 यानी 12। ओके, और डी की बात करें, वो है 3x, तो 3 × 19, तो 19 से 57। और दोनों के अगर मुझे टोटल निकालना है तो टोटल कितना आएगा बेटा, टोटल आएगा 69, इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, रानी और आध्या, ठीक है, अलग अलग काम करते हुए एक काम को 12 और 16 दिन में, 16 दिन मतलब घंटे लिखा हुआ है, यहाँ दिन यहाँ दिन। तो इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर ये घंटे लिखा हुआ है और इंग्लिश में देखो घंटे लिखा हुआ है, यानी दोनों जगह गलती लिखी हुई, गलत लिखा हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, बट हम इसको दिन मान के करते हैं। आगे कह रहा है वे बारी बारी से एक एक दिन काम करती, देखो एक एक दिन बोला है उसने, ठीक है। तो अब बोला रानी पहले काम करना शुरू करती है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो बेटा आप देखिए, रानी को मैंने मारा 12 दिन, ठीक है। और उसके बाद कौन है, आध्या, आध्या जो काम कर रही है 16 दिन में कर रही है, इसको डेज माना है हमने। एलसीएम कितना आएगा 48, 48 में 12 का भाग लगाए तो 4 यूनिट और 16 का भाग लगाए तो 3 यूनिट। अब देखो पहले दिन कौन आ रहा है, शुरुआत बोल रहा है रानी से करवा रहा है, तो रानी जो है बेटा 4 यूनिट काम करती है। दूसरे दिन आध्या 3 यूनिट काम करती है। तीसरे दिन रानी जो है बेटा 4 यूनिट काम करती है। चौथे दिन जो है बेटा आध्या वो 3 यूनिट काम करती है। तो आप देखोगे कि हर 2 दिन में काम क्या है बेटा, समान है। इसको हमने एक साइकिल अज्यूम कर लिया, तो एक साइकिल बराबर 2 डेज, और काम कितना हो गया, 7 काम हो चुका है। अब सुनिएगा, काम करना कितना है 48, तो 48 में 7 का भाग लगाया बेटा, तो पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, 6 बार, है ना। तो 12 साइकिल चलाओ, नहीं, अ, एक साइकिल है ना, ये तो एक साइकिल थी, तो देखो जरा, एक साइकिल 2 दिन, ठीक है। अब 6 साइकिल चलाओ, तो 6 साइकिल का मतलब कितने दिन हो गए, 12। 6 का क्यों लगाया, सुनना आप, बेटा 7 का भाग 48 में पूरा पूरा तो नहीं जा रहा, जितनी बार जा रहा है वो लगाओ। अब देखो एक साइकिल में अगर 7 काम हो रहा है तो 6 साइकिल में 42 काम हो जाएगा। करना कितना काम है, करना है मुझे यहाँ पर 48 काम। अब 42 काम हो चुका है, 6 काम बचा है। अगले दिन डे 13 पे देखो, यहाँ तो मैंने साइकिल कंप्लीट करी है, तो इसका मतलब नेक्स्ट डे कौन आएगा, 4, यानी रानी आएगी, 4 काम करेगी। तो 42 और 4 46 काम हो गया। करना है 48 काम, बचा है 2 काम। और अगले दिन आध्या आएगी, वो 3 काम करेगी, तो पूरा दिन नहीं लेगी। तो 13 सही 2/3 दिन इसका सही आंसर होगा। 13 2/3 यानी ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपको इसको दिन लेके चलना है, और ये एग्जाम में इसको गलत लिखा हुआ था। अगला क्या है, अगला है कि 10x+y इंटू 10x - y बराबर 1 है। चलिए एक नियम अगर आपने पढ़ा हो, क्या कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है, 90। यानी अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 है, तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का मान कितना है बच्चे, 1 होता है। तो आप इस कंडीशन को अप्लाई करिए, क्या ये एक्स अल्फा का काम कर रहा है और ये बीटा का काम कर रहा है, जी हाँ।
तो पूछ रहा है टेन एक्स का मान, है ना। तो देखो जरा, अगर मैं बोलता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 है, अल्फा का मान मैंने क्या माना, एक्स प्लस वाई, और बीटा का मान क्या है, एक्स माइनस वाई बच्चे, तो इसका मतलब 90 है। तो y से y कट गया तो रह गया 2x इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पर x का मान आ गया 45। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है टेन एक्स का मान। तो टेन एक्स बराबर क्या है, 1045। और बच्चे 1045 का मतलब कितना होता है, एक। इसका आंसर होता है, यानी फोर्थ में आंसर आएगा बेटा एक, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति कुल 15 रुपए में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह उसमें से प्रत्येक को वस्तु को 1.7 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। देखो 15 में एक समान 10 वस्तु खरीद रहा है, और यहाँ पर एक का विक्रय मूल्य है, तो क्यों ना मैं एक का क्रय मूल्य निकाल लूं। तो एक वस्तु, तो सीपी कितना आएगा एक का, 1.5 रुपए। 15/10, नहीं 10/15, ओह सॉरी 15/10। ठीक है, ये 1.5 रुपये आ गया। और अगर मैं एसपी की बात करूं तो एसपी कितना है, 1.7। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है 0.2 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आपको निकालना है 0.2/15 पर, यानी 1.5 पर, इंटू 100 पॉइंट आया, तो आएगा 200/15। इसको काट के आप लिख सकते हो 40/3, 5 से कट गया, तो इसका मतलब 13 सही 1/3 पॉइंटों में है। तो 13.33% इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन डी इसका बच्चे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिभुज एच जे के में एच जे और एच के, यानी अगर एक त्रिभुज में दो भुजाएं समान तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं इसको। और क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि जी एच जे कर, चलो फिर ट्राइंगल बनाते हैं एक बार हम। यहां कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ओके, एच जे के, तो एच जे और एच के बराबर दिया हुआ है। आगे लिखा जी एच जे पर, जी जो है एच जे पर इस प्रकार बिंदु है एच जी, चलो एक बिंदु यहां से बनाया उसने, मुझे नहीं पता कैसा है, जी एच जे पर है। तो यहां पर जी है एच जे पर, अब इस प्रकार है कि एच जी, ये एच जी, जी के बराबर जे के बराबर, यानी इस ट्राइंगल में आप देखोगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर, इस ट्राइंगल में आप देखोगे ये दोनों भुजाएं बराबर। तो पूछ रहा है कौन एच जी के, कहाँ है एच जी के, एच जी के यानी ये वाला एंगल, और मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है जी जी के जे यानी ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल के सम के 2/3 का डिग्री में माप क्या पूछ रहा है, दोनों का टोटल निकाल के डिग्री में माप पूछ रहा है। अच्छा बताओ, सबसे पहले अगर इस त्रिभुज की बात करूं तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, जबकि एच जे और एच के पहले से बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। चलो पहले इसकी बात करते हैं इनको। अगर मैं देखूं बच्चे इसके सामने वाली भुजा, नहीं ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसके सामने वाला कौन, ये मैंने थीटा माना, तो इसके सामने वाला कौन, ये भी क्या होगा बच्चे, थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों थीटा हैं बच्चे तो ये बहिष्कोण हो गया, ये त्रिभुज का बहिष्कोण, तो थीटा थीटा 2 थीटा हो गया हमारे पास। अच्छा अब आगे देखो, इस भुजा के सामने वाला कौन, ये, तो इस भुजा के सामने वाला कौन, ये भी क्या होगा बच्चे, ये भी हमारे पास क्या होगा, 2 थीटा होगा। भाई इसके सामने वाला कौन, ये, इसके सामने वाला कौन, ये। अच्छा देखो, अभी एच जे और एच के भी बराबर था कि नहीं था शुरू में, तो एच जे और एच के सामने वाले कौन भी बराबर होंगे, तो ये पूरा 2 थीटा है बच्चे, तो ये पूरा भी 2 थीटा होगा, तो थीटा ये और ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ओके, अब आगे सुनो। अच्छा इस त्रिभुज के हिसाब से ये देखो, ये बहिष्कोण है क्या, तो ये 3 थीटा हो जाएगा, ये 2 और ये 1, तो 3 थीटा हो गया। तो देखो यहाँ पर 2 थीटा प्लस 3 थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री है, जो कि सरल रेखा हो गई हमारे लिए। तो यहाँ पर 5 थीटा बराबर 180, तो इससे सारे थीटा के मान निकल जाएंगे, यानी एक थीटा का मान आ गया 36 डिग्री। मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है कौन एच जी के प्लस कौन जी के जे, पहले इसका मान निकालते हैं। एच जी के यानी 3 थीटा प्लस जी के जे यानी 1 थीटा, तो आ गया 4 थीटा, और 4 थीटा का मतलब 4 × 36 डिग्री। अब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि 144 तो ऑप्शन में ही नहीं है, पर यहाँ पूछा है का 2/3, जल्दबाजी रहते हैं तो यहाँ पर 2/3 निकालना है। तो 144 डिग्री का अगर मैं 2/3 निकालूंगा बच्चे, तो आएगा 48 दूनी 96 डिग्री,
ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 6 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण वाला क्वेश्चन है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। x माइनस टू वाई प्लस टू जेड बराबर 16, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 9, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री वाई माइनस जेड बराबर 9, तो y का मान ज्ञात करो। इन तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, तो आप क्या करो, दो वेरिएबल को उड़ाओ यहाँ से। अच्छा देखो कौन कौन से बराबर दिख रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ, इन दोनों कंडीशन में अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो जेड प्लस का जेड माइनस का कट जाएगा। तो इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकंड और थर्ड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 9 आपको दिया हुआ है, और टू एक्स प्लस प्लस नहीं माइनस थ्री वाई माइनस जेड इक्वल्स टू आपको 9 दिया हुआ है। और अगर मैं देखूँ कोई भी इक्वेशन को अगर हम डबल ट्रिपल करके कुछ उड़ा सकें, तो हम डायरेक्टली तो नहीं उड़ा पाएंगे। वैसे अगर मैं, दोनों का साइन सेम है, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो इसको उड़ा दूंगा तो यहाँ से एक्स का मान तो आ जाएगा। एक्स का मान निकाल के भी कर सकता हूँ, बट ठीक है मैं इसको कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ बच्चे, तो ये कट जाएगा हमारे पास। तो रह जाएगा 3x माइनस 4y बराबर 18। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। सेकंड, अगर मैं इसको डबल करने की, देखो इसको इसको डबल कर देता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ पर 3y है, पर ये z किसका है? z वन, एक z क्या कि एक कोफिशिएंट है, यहाँ पर दो है, तो डबल इसके कोफिशिएंट कर देता हूँ। तो मैंने इसको, जो थर्ड वाली इक्वेशन है, इसको डबल किया, तो 4x माइनस 6y माइनस 2z बराबर 18। और उस इक्वेशन में 2z वाली इक्वेशन यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन जोड़ दी, x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 16। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं बच्चे तो ये होगा 5x माइनस 8y बराबर 34। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करके मुझे y का मान निकालना है, निकाल सकते हैं। इस वाले को 5 से गुणा करो, तो 5 दिया 15x, 5 चौक 20y, 18 5 90, 3 से गुणा करो, 5 दिया 15x, 8 दिया 24y, 34 गुणा 3, 34 से 90 और 12 102, माइनस प्लस माइनस कट गया, प्लस का 4y बराबर माइनस का 12। तो y का मान 12/4 यानी माइनस का 3। तो y का मान आ गया माइनस का 3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर आएगा 3, इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 63 है, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। कंडीशन दे रखी है, हाइट दे दी है आपको। शंकु का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच का मान मेरे पास है, आर का मान नहीं है, देखो कहीं रिलेशन दे रखा हो। तो शंकु का वक्रपृष्ठ जो होता है बेटा वो होता है पाई आर एल। जो वक्रपृष्ठ है इसका आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का 5 गुना है, तो 5 पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो एल का मान रह जाएगा 5 आर। तो एक एल का मान अगर 5 आर है बच्चे, तो आप देखो शंकु बनाओ पहले। तो ये शंकु बनाया आपने, ठीक है। अब शंकु में आपको देखो हाइट देखे 63, ठीक है, ये आर है और ये एल है। तो तीनों का रिलेशन पता है ना, क्या होगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 63 का स्क्वायर है। यही होता है कि नहीं होता? होता है। तो आप जरा देखो यहाँ पर, अगर मैं सिंपल बनाता हूँ इसको, भाई एल की जगह 5 आर रखता हूँ, तो 5 आर का मतलब 25 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 63 गुणा 63। सॉल्व मत करो इसको अभी, अभी रहने दो। तो होगा 24 आर स्क्वायर बराबर होगा 63 गुणा 63। अब यहाँ से आर स्क्वायर का मान आप निकालो मत, आप वैसा का वैसा रहने दो। कारण, कारण क्यों? क्योंकि मुझे, आपको पता है कि आयतन चाहिए, तो आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जी हाँ, तो 1/3 पाई का मान क्या है? 22/7। आर का मान अपने पास ये आ ही गया, 63 गुणा 63/24। और एच का मान क्या है? 63। अब देखो इक्वेशन सिंपल बना रहा हूँ, 20 से 63 से 21 से 63 कट गया 3 बार, 3 से कट गया 8 बार, और काटो 11/4। तो सिंपली देखना मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा, 11 गुणा 63 बटे में 4 है, तो आप एक काम करो 25 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से नीचे 100 हो जाएगा,
आप वैसे तो गुणा करोगे टाइम वेस्ट करोगे, तो नीचे 100 का मतलब आंसर जो होगा पॉइंट में 2 अंकों तक होगा। ठीक है, अब नीचे को भूल जाओ, पॉइंट सब में लगा हुआ है। आगे देखो, अगर आंसर जो है वो 25 का मल्टीपल है, तो ये 25 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 अंकों में भाग नहीं जा रहा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर बच्चे इन दोनों में है। अब इन दोनों में ऐसा नंबर 63 का मतलब 9 का मल्टीपल, यानी 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 9 का भी। तो 9 से देख लो पहले, ये 9 गया, 4 5 9 गया, 7 और 2 9 गया। ठीक है, बी हो सकता है। इसकी बात करें, 5 4 9, ठीक है, 5 और 2 7 और 2 9, नहीं हो रहा। तो इकलौता आंसर क्या आया, बी, यानी बिना सॉल्व किए आंसर आ गया 10,914.75। तो जहां समय आप बचा सकते हैं बच्चों, वहां बचाएंगे और उसी से एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। अगला क्या है, 9, ये सीधा कैलकुलेशन है। तो भैया इसका मान तो होता है, ये क्यूब रूट करना है तो 19, ये 6 की पावर 4 होता है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, गुणा 3/57 गुणा 42। तो 19 से 57, 57 गया, 6 से गया 42, 7 बार। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जिनमें आपको समय नहीं लगाना, बहुत आसान तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए 10वां क्या है, किसी धनराशि को पी क्यू आर 3 दोस्त के बीच में 5:3:4 के रूप में बांटना है। तो पी को आर से 1500 रुपए अधिक मिले। तो पी ये है, आर ये है, अधिक कितना है, 1। तो बेटा 1 यूनिट का मान कितना है सर, 1 यूनिट का मान है 1500। पूछ रहा है क्यू का हिस्सा, यानी 3 का हिस्सा आपसे पूछ रहा है। तो क्यू का मतलब 3, तो 3 × 15, 15×3 = 4500 रुपए आ गया क्यू का मान। अब बताओ, ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब कहीं कैलकुलेशन कहीं इजी बहुत दे दिया। अगला है, ये भी इजी है। 3 व्यक्तियों की आयु का औसत 56 है, उनकी आयु का अनुपात 2 5 7 है। तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। अच्छा बताओ, इन तीनों का एवरेज निकालो एक बार। 2 5 7 और 7 14, तो एवरेज होगा 14/3। एवरेज मान लिया, जिसका मान आपको दे दिया 56 साल। तो 1 यूनिट का मान बताओ, 56/14 और ऊपर 3 चला गया। और आपसे पूछा सब छोटा कौन है, 2 वाला। ये आ गया 12, तो ये आ ही गया था हमारे पास। ऑप्शन डी 24 वर्ष, कितना आसान हो गया, बहुत इजीली कर लिया हम लोगों ने। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या है, मिश्रण एलिगेशन का लग रहा है। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि ए का x लीटर मिश्रण बी के y लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 हो जाता है। तो x अनुपात y ज्ञात करना है। ओके, तो पूछ रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि अनुपात ये हो जाए। जब भी दो चीजों को मिलाकर नई चीज बनानी है तो तीनों की वैल्यू को समान कर लो, सबसे बढ़िया। ए में अनुपात है 4:5, 4:5 का मतलब टोटल कितना है, 9। अगला है बेटा 2:1, टोटल कितना है, 3। और जो बनाना है वो है 8:5, टोटल कितना है, 13। अगर इन तीनों की टोटल वैल्यू सेम कर लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसको आप 13 से गुणा करो, लघुत्तम आओगे ना, तो 13 × 9 117 हो जाएगा। इसको देखोगे तो 39, इसको गुणा करोगे आप किससे, इसको गुणा करोगे आप 9 से। तो इसको पूरी इक्वेशन को गुणा करना होता है वैसे तो, पर आपको करना नहीं है। आप करो 13 गुणा दूध वाले से, 13 चौक 52। तो पहले में दूध कितना है, 52। दूसरे में 39 गुणा 2 78, और जो बनाना है 9 8 72। बस इन दोनों को बनाना है, इन दोनों को मिलाना है, ये बनाना है, तो माइनस कर लो। तो 6 माइनस करोगे 20, तो अनुपात आएगा 3:10, इसका सही आंसर। तो किस अनुपात में मिलाया, एक्स और वाई का अनुपात क्या आ गया, तो एक्स और वाई का रेशियो आ गया 3:10, यानी ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, बाकी आप गुणा ही करेंगे तो 13 चौक 52 हमारे पास ये हो गया, 13 5 65, 39 दूनी 78, 39 72 और 45। आप वैसे अगर आप दूध और पानी, दूध की जगह पानी से भी करते तो भी बेटा आंसर यही आता। ठीक है, यही आंसर हमारा निकल के आ जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आया बेटा, आंसर आया ए। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या है, 75 का 60% और 25 का 1/5 कितना अधिक है। तो 75 का 60% जो है ना बच्चे, वो है 3/5। तो आ गया 45, 25 का 1/5 मतलब है 5, तो आ गया 40। परसेंटेज नहीं पूछ रहा था, ध्यान रखना, कई बार परसेंटेज निकालने बैठ जाते हैं और जब निकालना होता है तब निकालते नहीं है। x बराबर
8 + √5 और y बराबर 8 - √5 है, तो x² y² का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, अगर मैं यहाँ से x² का मान निकालूं तो हो जाएगा 8 + √5 का होल स्क्वायर। नंबर सिंपल है, जबरदस्ती कोई फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, सिंपल कैलकुलेशन। 8 का स्क्वायर 64, √5 का स्क्वायर 5, प्लस 8 दूनी 16 √5। और ऐसे y² की बात करूं, 8 - √5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, √5 का स्क्वायर 5, -16 √5। और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं बच्चे, तो क्या आ जाएगा, x² + y²। ये तो कट जाएंगे प्लस माइनस, 69 × 2, 2 गुणा 69 यानी 138। ऑप्शन आएगा सी, इसका सही जवाब है। 15, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, किसका क्षेत्रफल का अनुपात, हमेशा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जो कि आपको देखा 121 अनुपात 225, ये होगा 11 का स्क्वायर और ये हो गया 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 11 / 15, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है sec थीटा - tan थीटा अपॉन sec थीटा + tan थीटा बराबर 1/9 है। तो थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, थीटा प्रथम चतुर्थांश में, थीटा पॉजिटिव है, ध्यान रखना, थीटा नेगेटिव नहीं है बच्चे। तो इसको बोल रहा है इसका मान निकालो। तो देखो सबसे पहले sec थीटा माइनस प्लस 1/9 दे रखा है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख दूँ ना, sec थीटा + tan थीटा अपॉन sec थीटा - tan थीटा। कैलकुलेशन में गलती ना हो आप लोगों की, इसलिए लिख रहा हूँ। इसको हम 1/9 की जगह 9/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और जरा देखोगे आप इसका, हम योगांतर अनुपात करते हैं, तो ऊपर जोड़ोगे तो 2 sec थीटा बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 2 tan थीटा बचेगा बेटा। ऊपर जोड़ा नीचे घटाया, तो 9 और 1 10 बटा 9 - 1 यानी 8। तो 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 1/cos। ठीक है, बोलो बच्चों, अगर मैंने ऊपर 1/cos किया और नीचे sin/cos किया, तो 1/cos sin बचेगा हमारे पास, जिसका मतलब 5/4 हो गया। यानी sin थीटा का मतलब क्या हो गया बेटा, 4/5। और 4/5 देखिए कौन सा त्रिभुज बनता है, 3 4 5 वाला। ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो गया। चलो अब वैल्यू रख दो इसके अंदर, आपको ये पूछ रहा है। तो sin थीटा का मान कितना है बेटा, sin थीटा का मान है 4/5। tan थीटा का मतलब लंब बटा आधार, तो 4/3 का स्क्वायर यानी 16/9 अपॉन में 4/5 प्लस 16/9। लघुत्तम दो तो लघुत्तम कट जाएगा, 9 चौक 36 -80, 36 -80 अपॉन में लघुत्तम, मैं 45 काट रहा हूं, ध्यान रखना। 36 + 80, ये हो जाएगा माइनस का 44 डिवाइडेड बाय 116। 4 से कट गया, माइनस का 11/29। ऑप्शन सी। ये आंसर नेगेटिव आ रहा है पर थीटा पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू से थीटा का वैल्यू ही सही होगा बस। 17, एक खिलौना शंक्वाकार है जो अर्धगोले पर लगा हुआ है। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 36 है। चलिए दोनों की त्रिज्या समान है। और बोला ऊंचाई कितनी, 105 है, आपको दे रखा है शंकु की ऊंचाई। संपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है भाई, तो यहां पर कुछ ट्रिपलेट वगैरह बन जाए क्या क्या। तो मैं पहले शंकु के लिए अलग से कहानी पढ़ रहा हूं, देखना जरा। ये 36 आपको दे रखा है त्रिज्या, ये हाइट 105 है। क्या ये दोनों नंबर एक 3 से कट रहे हैं क्या, जी हाँ, ये नंबर 3 से कट रहे हैं। तो 3 से कटा तो 12, 35 और एक 37, ट्रिपलेट होता है हमारे पास। तो ये हो गया 36, ये हो गया 105 और ये हो गया 111। इसका मतलब ये हाइट आ गई 111। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, टोटल पृष्ठ एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो TSA बराबर πRL, ये शंकु के लिए πRL चाहिए था इसलिए। और अर्धगोले के लिए क्या है बेटा, 2πr²। अब ध्यान रखिए यहाँ पर ऑप्शन में पाई जिंदा है, पाई को नहीं कटवाया उसने। ठीक है, तो पाई का पाई, आर का मान कितना है, आर का मान 36 है, एल का मान है 111
प्लस 2 गुणा पाई का मान पाई है, आर का मान 36 का स्क्वायर। तो देखो पाई कॉमन आ जाएगा, और ऐसा नंबर जो कि देखो 36 भी कॉमन है तो 9 का मल्टीपल है, तो 9 से 9 ये कट गया, 9 से नहीं कट रहा पूरा नंबर, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा, ऑप्शन बी खत्म। तो ऑप्शन बी क्या है बेटा, 6588 पाई इसका सही आंसर है, बिना सॉल्व किए। 18, मान लीजिए ए और बी दो खिलाड़ी हैं जो टारगेट को हिट करने के लिए खेल रहे हैं। ए और बी द्वारा टारगेट को हिट करने में किए जाने की प्रायिकता क्रमशः 2/3। तो बेटा एक बात सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है, हिट करने की प्रायिकता 2/3 है, तो ध्यान रखिए नहीं हिट करने की प्रायिकता भी ध्यान रखो, ए डैश 1/3, 3 में से 2 केस में हो रहा है, एक में नहीं होगा। ऐसे बी की प्रायिकता क्या है, बी की प्रायिकता हमारे पास 3/4 है, तो बी को हिट नहीं करने की प्रायिकता क्या है, 1/4, 4 में से 3 में, तो एक में नहीं होगा। अब आगे क्या कह रहा है, उनमें से किसी एक का भी टारगेट को सटीकता से हिट की जाने की प्रायिकता क्या होगी, किसी भी एक, इस बात को पढ़िएगा, हिट करने का नहीं पूछा, किसी भी एक से हिट करने का। इसका मतलब मान लो ए ने हिट किया तो 2/3, लेकिन उस समय बी हिट नहीं कर पाया तो 1/4। ऐसे ही बी ने हिट कर लिया 3/4, और ए हिट नहीं कर पाया, तो इनमें से कोई ना कोई हिट कर रहा है, तो 2 और 5, 2 और 3, 5/12 इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी 18वें में बी इसका एकमात्र सही आंसर है। 19, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी जो बी पर समकोण है। कोण ए का मान है तो ए नीचे मान लो, बी पर समकोण दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है, tan ए बराबर √3 है, तो बेटा इसका मतलब लंब √3 है, आधार 1 है, कर्ण 2 होगा, ये तो ट्रिपलेट याद होने चाहिए। अब बोल रहा है साइन, देखो साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला खोलो, देखो लिखा हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है। तो बताओ मेरे पास यहाँ पर, अच्छा वैसे √3 अगर एक और ये हो तो ये हमेशा कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, और ये कितना डिग्री होता है बेटा, ये होता है 30 डिग्री। कैसे आप डायरेक्टली देख सकते हो, tan ए बराबर √3 है, तो tan ए का मतलब ये कौन से tan में 60 डिग्री पर होता है, तो ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आप देखोगे ए का मान 60 डिग्री है और बी का मान 30 डिग्री है, दोनों दोनों को जोड़ के क्या आएगा बेटा, ये आएगा साइन 90 डिग्री, और बेटा साइन 90 डिग्री का मतलब कितना होता है, 1 होता है। ऐसे अगर मैं कॉस की बात करूं बच्चे, तो कॉस, अब देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है प्लस में, पर यह माइनस है तो ये किसका होगा, प्लस का होगा। तो मुझसे पूछ रहा है कॉस, तो सेम वही कॉस 90 आ गया हमारे पास, जिसका मतलब होता है 0। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ऑप्शन ए 19 में क्या है बेटा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20th, ये तो देख के हो जाएगा, सरलीकृत रूप पूछ रहा है, a⁴ 7 a⁴ 9, तो a⁻−2 बचेगा, -2 यानी कौन सा ऑप्शन, बी। आगे जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ले जाके सॉल्व करना है आपको। चलिए अगला 21 क्या कह रहा है, किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% वार्षिक दर से बढ़कर 50,000 हो गई है, अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी प्रकार जारी रही, यदि ए 2016 की जनसंख्या है और बी 2020 की जनसंख्या है, तो दोनों अगले संभावित पूर्णांकों के सन्निकट किए गए हैं, तो b-a का मान ज्ञात करो। कैलकुलेशन करवाएगा और कुछ नहीं है भैया। किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 6% बढ़ी और बढ़ के 50,000 हो गई, मान लो 2016 में क्या मान लो दे रखी है, ए जो है 2016 की जनसंख्या ए है, आपको कह रहा है वो 6% बढ़ी है, तो बेटा 6% बढ़ने का मतलब हो गया, पहले बताओ 6% का मतलब होता है 3/50, यानी ए जनसंख्या 53/50 दो बार बढ़ी, क्योंकि 2016 से 17, 17 से 18 में बढ़कर कितनी हो गई, 50,000 हो गई है, ये प्रश्न में आपको दिया गया है। तो ए का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन कैलकुलेशन है, डर लग रहा है इसको देखते हुए, 2500/2809, तो ये ए का मान आ गया। ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2016 से 18 पर हुई, अब 18 से 20 जाएगी, तो आपको क्या बोल रहा है, 20 पर कितनी हो गई, बी हो गई है, तो बी का मान बढ़कर चेंज हुआ है, तो 50,000 पर बढ़ेगी, 20 तक जाएगी, तो 19 में 53/50 और 20 में 53/50, तो जीरो कट गई, 25, तो आ गया ये, तो 2809 गुणा 20,
28×2 = 56, 1180, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसका मान निकालो तो मेरा काम आसान है। तो इसको निकालने के लिए मैं तो देखो भाग ही लगाऊंगा, सीधा सीधा रफ काम कर लेता हूँ। इसका भाग लगाना है मुझे किसमें, 12560, लगभग मान निकालना है भैया। आइडिया लग जाएगा आपको, देखना पता चलेगा अभी कैसे। 28 से 4 बार जा रहा है, 9 चौक 36, 28×2 = 56, 112। तो ये आ गया हमारे पास 64, ये आ गया 12। तो ऊपर से 0 आएगा, फिर 4 बार जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखो 44,000 है, एक बार आइडिया लेना एक बार। अगर बेटा ये 44,000 हो जाए और इसमें से घटाऊं तो ये हो जाएगा 12,180, यानी आंसर सी और डी नहीं होगा, आंसर ए और बी में होगा। अब इसका आंसर आगे पता चलेगा एक और पॉइंट के बाद। तो 4 ये, 0 ये, उसके बाद 4 ये, 1 ये और 0। अब देखो फिर 4 बार भाग जा रहा है। अब 444 होते ही, अगर मैं कहूँ 444 होते ही, अगर मैं कहूँ अनुमानित मान जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि अगर 444 होते ही वहां पे 600 के आसपास कंडीशन जाएगी। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो लगभग, अगर मैं कहूँगा, मुझे नहीं पता, मैंने तो 1000 के रूप में इसको पढ़ा, और 1000 के रूप में इसको मैंने क्या देखा, 1000 के रूप में मैंने इसको देखा, तो 44,400 लगभग। और इनका बी माइनस से डिफरेंस निकालना है। 80 तो ये बच गया, 11 में से 4 गया तो 7, और ये हो गया 11। 11 से 780, तो ऑप्शन क्या हुआ, ए इसका सही जवाब है। यानी मैंने अप्रोक्सीमेट मान निकाला है, पूरा सॉल्व नहीं किया है। 22वां क्वेश्चन क्या है, आ, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में थोड़ा सा उसमें गलती आई थी, क्योंकि इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन हमारे लिखा हुआ है, बट पेपर में जो था उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका हिंट की बात करूं, करने का जो तरीका है, देखो जैसे आप यहाँ पर आप चाहो तो जेड को 0 कर लो, तो जेड 0 हुआ, जेड 0 तो 0 0, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 169, आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं इसको, मैं वाई को 0 करता हूँ, अभी तो मैंने किसको 0 किया, जेड को, वाई को 0 किया तो 0, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो ये कट गया, तो आंसर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें ये सही था। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर सकते हैं। 23, बोला 2200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर सरिता और कविता ने अपनी साइकिलें एक बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में, सर्कुलर पाथ की बात चल रही है, रेस का क्वेश्चन है बच्चे, क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में साइकिल चलाई 20 और 16 की चाल से, तो वह पुनः कितनी बार मिलेंगे। तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, सापेक्ष चाल, रिलेटिव वेलोसिटी, तो एक की 20 है, एक की 16 है, विपरीत दिशा में जुड़ जाती है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 36 × 5/18 आप करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा बेटा, टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना तय किया, 2200/10 आप करोगे तो आएगा 220 सेकंड। 220 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 3 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन बी। 24, 12 सेंटीमीटर व्यास और 5 मीटर ऊंचाई वाले लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम सीधा फॉर्मूला है 1/3 πr²h, 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर का मान कितना है 6, क्योंकि व्यास है 12, हाइट 5 है, 3 से कट गया 2 बार, तो 132, 13200 ÷ 7, 7 का भाग लगाया, 7 एकम 7, कितना बचा 6, 62 हो गया है ना, 7×2 = 56, 18 वाला ऑप्शन है, मत ही करो उसको भले ही। ऐसे आपको हिंट मिल जाता है कि 2 अंकों तक, 3 अंकों तक के आंसर कौन सा होगा। 25 क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त के त्रिभुज एबीसी उन उनकिन्नित है यदि ए बी 21, बी सी 24 और 20 और ए सी 29 है, कौन सा त्रिभुज है पता है, समकोण त्रिभुज। इसको तो जबरदस्ती मतलब वैल्यू देकर पूछ रहा है आपसे, बट इसको पूछने की जरूरत नहीं थी उसको, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज अगर आप अंदर बनाओगे और वृत्त बाहर है इसके अंदर, इसका मतलब है बच्चे कि यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ पर कहानी मुझसे बोल रहा है, इसको सुनना एक बार।
कहाँ समकोण कहाँ पर है, AC 29, ठीक है, ये 21 मान लो, ये 20 मान लो। तो इसमें जो क्या पूछ रहा है, परित्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त खींचा गया हमने, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या हमेशा यहाँ मतलब ये केंद्र होगा, तो R का मान जो होगा ना वो हमेशा कर्ण का आधा होता है। सीधा फैक्ट है, ये डायरेक्टली आपके दिमाग में है, तो आंसर बहुत सेकंड में क्लियर है। 26 क्या कह रहा है, कैलकुलेशन करवा रहा है, बोर्ड मास लगवा रहा है, बताओ। मेंस में भी 64, 4 का क्यूब 0, 11 का स्क्वायर 121, -8, 7×6 42, प्लस वालों को जोड़ो, माइनस को घटाओ। 64 में से 8 गया तो कितना, चलो जोड़ लो, 4 और 1 5 और 2 7, ठीक है, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 219, 26, 27, 2,000 रुपये पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 14 फरवरी 2023 से, वैलेंटाइन डे से पूछ रहा है, 28 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। अच्छा ये बताओ, समय कितना दिया, समय तो दिनों में दिया है, तो डेज अगर मैं निकालूं तो फरवरी में कितने दिन, 28 दिन है, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में जिस पर जाना है उसको लेना है। हमेशा जो डेज होंगे वो 73 के मल्टीपल में आएंगे, तो 73 डेज को ईयर में 365 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही निकालना है बच्चे, ऐसा ही क्या होगा बेटा, 2,000 रुपये पर 6.5% की दर से 73 दिन का ब्याज निकालना है, परसेंट का 100 और 365 का दिन का वर्ष में बदला, 0.0 हटाओ, 3 जीरो कट गया, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 13 बार, 13 दूनी 26, 27 में ए, 26 इसका सही जवाब है। 28, माध्यिका ज्ञात करनी है आंकड़ों की, ये दे रखे हैं बॉक्सेस। जब भी माध्यिका निकालनी है सीधा एक फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, और सबसे पहले CF निकलता है, ये F है, CF निकालो, 3 का 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, और 2 14, और 7 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32। सबसे पहले CF निकालनी होती है, CF का आधा करो, लास्ट में कितना है 32, आधा करो 16, 16 को ढूंढो कहाँ मिलती है, 16 को ढूंढते हैं तो कहाँ मिलती है, 21 में मिलेगी, 14 और 21 के बीच में, तो जिसको मिलती है, जिसमें मिलती है उसको मार्क कर लो आप, और यहाँ से एक वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे। तो M का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये इसका वैल्यू फॉर्मूला होता है बेटा। L का मान कितना है, जो भी लोअर लिमिट होती है क्लास की वो है L, यानी 20, तो माध्यिका 20 और 30 के 25 के बीच में, सारे ऑप्शन यानी इसको छोड़ दो, बाकी सब ऑप्शन 20 25 के बीच में। 20 प्लस N/2 मतलब जो लास्ट आया 32 उसका आधा 16, N/2 माइनस CF हमेशा जिसको मार्क करेंगे उससे ऊपर वाला, उससे पहले वाला 14, F यानी जिसको मार्क किया है वो F है, माध्यिका मतलब माध्यिका के जिसके लिए मार्क किया है उसको, और H का मतलब क्लास की हाइट मनी 5, वर्ग अंतराल जिसको हम बोलते हैं। तो 20 प्लस 2/7 यानी 10/7 हो गया, 10/7 का मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, 3 यानी 4, तो 21.4 इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब है, 28 में ए। 29 की देखते हैं, क्या कह रहा है, बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स, 91 सम संख्याओं का औसत क्या है। वैसे एवरेज जो होता है सम संख्याओं का वो हमेशा n+1 होता है। एवरेज क्या होता है बेटा, n+1 होता है, n का मतलब संख्याएं, n+1 92, ठीक है। और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि मनीष 2,050 रुपए की वस्तु खरीदता है तो स्कीम पर छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा, डिस्काउंट पूछ रहा है आपसे। तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,050 रुपए पर आपको 26% का डिस्काउंट दिया गया है, यही तो पूछ रहा है कितनी राशि बचाएगा। 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 5 चौक 20, 5 एकम 5, 13, 13 एकम 13, कैरी 1, 13 चौक 52 और 53, तो 533 रुपए को बचा पाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो मेंस के 18 तारीख को हमारे जो 30 प्रश्न आए उनका एक स्मार्ट सॉल्यूशन मैंने आपके सामने किया बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम कंटिन्यू करते हैं 20 तारीख पर कि 20 तारीख के जो 30 प्रश्न थे वो कैसे पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है कि P और Q
एक 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी उसे 13 सेकंड से हरा देता है। तो पी ने क्यू को बढ़त भी दी और हरा भी दिया। क्यू की चाल क्या है, दशमलव के 2 स्थान तक आपको निकालना है, यानी कैलकुलेशन बहुत करवा रहा है वो आपसे। तो सबसे पहले देखो पी की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और पी और क्यू 400 मीटर की दौड़ में दौड़ रहे हैं, जबकि पी ने पूरी दौड़ करी है। तो पी का समय निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो पहले पी की चाल को सिंपल बना लो आप। तो पी की चाल जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम 5/18 से गुणा कर सकते हैं। जी हाँ, 12 गुणा 5/18 अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड। ओके, तो पी का समय निकालो। तो टाइम फॉर द पी, तो पी ने 400 मीटर की दौड़ पूरी करी होगी 10/3 की चाल से। तो 120 सेकंड में उसने क्या करी है, पूरी चाल, मतलब पूरी जो उसने डिस्टेंस से कवर किया है, और क्यू को 13 सेकंड से हराया। तो क्यू का समय निकालो। तो क्यू ने 13 सेकंड का समय ज्यादा लिया होगा, भाई ज्यादा लिया तभी तो हराया होगा। और क्यू ने 20 मीटर की क्या की थी, बढ़त भी ली थी, यानी पी जो है वो पूरी दूरी चला था और क्यू जो है वो 20 मीटर की दूरी कम चला था। तो क्यू की चाल निकालनी है। तो क्यू की चाल अगर निकालोगे तो क्यू की दूरी कितनी है बेटा, 380। कितना है, 380। और यहाँ पर उसने 133 सेकंड में डिस्टेंस तय किया होगा, तो ये हो गई इसकी मीटर पर सेकंड, उसकी चाल आ गई। पर ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 380 डिवाइडेड बाई 133 आपको दिया हुआ है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इसको आप गुणा करेंगे 18/5 से। जी हाँ, इसके अलावा कुछ करना नहीं है आपको। तो 19 से कट रहा है क्या, 19 दूनी 38, ठीक है, 19 से कटा 19, 7 133, 5 से कट गया 4 बार, तो 72/7। और इसके अंदर भाग जाएगा 10 बार, तो जाएगा ही जाएगा। 0.2 में भाग लगाया तो 10.2। वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। मुझे 2 अंकों तक नहीं निकालना है, क्योंकि मेरा तो एक ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है। तो मुझे एग्जाम के अंदर ये समय यही बचाना है कि मैं कहाँ से अपना इक्वेशन को सॉल्व। चलिए, माध्यिका पहले भी आई थी ऐसा क्वेश्चन। वर्ग अंतराल आपको दे रखे हैं। बस यहाँ इंग्लिश हिंदी में कुछ क्वेश्चनों के अंदर इस बार थोड़ा सा फर्क आया है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको। तो ये एफ दे दिया आपको। सबसे पहले माध्यिका के लिए सी एफ निकालते हैं। 9, 9 और 16 25, 25 और 24 जोड़ते जाओ, 49, 49 और 15 64, और 4 68। तो अब देखो एन का मान कितना आया, 68। 68 का आधा कितना होगा बेटा, 34। 34 कहाँ मिलेगा, 25 के बाद मिलेगा, यानी इस ग्रुप में मिलेगा, यानी इसको मार्क कर लो आप। और आपको पता है माध्यिका जो होगी 40 से 60 के बीच में होगी। माध्यिका को बोलते हैं एम। एम का मतलब क्या है बेटा, एम का मतलब है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है बच्चे, तो एल का मान 40, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। n/2 कितना हो गया, 34 हो गया, माइनस सी एफ उससे पहले वाला 25, डिवाइड बाय एफ का मतलब क्या है 24, और एच का मतलब क्या है क्लास हाइट यानी 20। चलिए, 40 का 40 प्लस माइनस किया तो 9/24 गुणा 20। काट लें इसको, बिल्कुल 5 से काट लो, नहीं 5 से क्यों, 4 से काटो 6 बार, 4 से काटा 5 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार, तो 15/2 यानी 7.5। 40 प्लस 7.5 यानी 47.5 इसका वैल्यूशन आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री पर 6% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, यानी लगातार 2 वर्षों में वृद्धि प्राप्त हो रही है, और वर्तमान बिक्री 2,54,400 है। तो 2 वर्ष पहले, मतलब पिछले की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम सक्सेसिव बोल सकते हैं, जी हाँ। तो एक समझो इस बात को कि 6% का मतलब पहले 100 थी तो अब 106 हो गई होगी, बिल्कुल। और 20% का मतलब पहले 100 थी तो अब 120 हो गई होगी, ठीक है। जो सिंपल बना सकते हो उसको बनाओ। ये 5 और ये 6, और काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मान लो कि पहले थी 500 और अब हो गई, गुणा करके, पहले 500 थी और अब कितनी हो गई, 6 गुणा इसको करोगे तो 636। तो पहले थी 500, अब हो गई 636, जिसका मान आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वर्तमान में 2,54,400 आपको दिया हुआ है, और ये 636 के बराबर है। 636 का मतलब पता है ना, 106 गुणा 6 लिख सकते हैं हम, है ना। और आपको जिसका मान चाहिए उससे गुणा कर लो, तो 500 का मान चाहिए, गुणा कर लो। सॉल्व करो, 6 से कट रहा है क्या, 6 चौक 24, एक बचा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 कट गया, ये कट रहा है बिल्कुल 4 बार, देखो ना। तो 400, 400 गुणा 500 यानी 2 लाख। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है तीसरे क्वेश्चन में,
कभी कभी कैलकुलेशन में बस आपको समय बचाना है, तो आप कैसे बचाएंगे? ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एक व्यास ए बी को वृत्त के बाहर बिंदु सी तक बढ़ाया गया, आपसे पूछ रहा है। ये कह रहा है एक ओ केंद्र वाले वृत्त में, क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, क्या कह रहा है, बाहर बढ़ाया गया है, और एक बोल रहा है कि सी तक बढ़ाया गया। चलो पहले एक बार हम वृत्त के व्यास ए बी को सी तक बढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वृत्त के बिंदु डी पर सी डी एक स्पर्शरेखा है। स्पर्शरेखा है तो आप जानते हैं स्पर्शरेखा जो केंद्र के साथ बनाती है समकोण बनाती है। क्या बनाती है? समकोण बनाती है। ये भी आपको दे दिया उसने। अब बोला सी डी, पहले नाम तो दे दो उसको, क्या है ये नाम, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ए, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये ओ केंद्र है वृत्त का। अच्छा, और क्या दे रखा है? सी डी की लंबाई, ये लंबाई आपको दे रखी है 7√3। ओके। अच्छा, बहुत सिंपल वे में समझेंगे इसको हम, बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर। कौन डी बी सी बराबर 120 डिग्री है? डी बी सी बराबर 120 डिग्री है। ठीक है, ये 120 डिग्री दे रखा है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई ए बी की लंबाई, तो त्रिज्या निकालनी जरूरी है। तो ये 120 डिग्री है बच्चे, ये 120 डिग्री है। अच्छा, अगर ये 120 डिग्री है बच्चों, तो ये बताओ कितना होगा? सर ये होगा 60 डिग्री, है ना? अच्छा, ये अगर 60 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये तीनों अगर हम देखें तो इसमें वृत्त की दो एक की है और एक की है, दोनों क्या है हमारे पास? त्रिज्याएं हैं। ये भी त्रिज्या है और ये भी कितना है? त्रिज्या। अगर ये 60 है ना बच्चे, इस बात को समझना, ये 60 है, इस बात को समझना, तो इसके सामने 60, इसके सामने 60, तो ये भी 60 होगा। और ये 60 है तो बच्चों ये भी क्या होगा? ये भी 60 होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये तीनों दूरी आपस में क्या है? बराबर है। ये आपको दे दिया। अच्छा बताओ, अब ये अगर देखेंगे आप मेरे को, ये समकोण होता है पता है आपको, तो ये 30 डिग्री होगा, तो बेटा ये भी 30 डिग्री होगा। ओके, तो इसका मतलब इस त्रिभुज से अगर मैं इस भुजा की लंबाई निकाल लूँ बी डी की, तो बताओ सबसे पहले अगर 120 डिग्री का एंगल होता है, तो देखो आपको पता है भुजा का अनुपात 120 डिग्री वाले ट्राइंगल में 120, 30 और 30 में जो रेशो होता है भुजाओं का, वो क्या होता है? वो होता है बेटा √3:1:1 होता है। तो ये अगर पूरी √3 है, तो ये क्या होगा? 1 होगा। तो बी डी की वैल्यू क्या होगी? बी डी की वैल्यू जो होगी बेटा, वो होगी 7√3 डिवाइड बाय √3, क्योंकि ये √3 के बराबर 1 का मान निकाला 7। तो बी डी का मान 7 सेंटीमीटर है बच्चे। तो बी डी का मान 7 है, तो बी ओ का मान भी क्या होगा? तो बी ओ बराबर भी 7 होगा। और यहाँ पर अगर हम व्यास की बात करें, तो यहाँ पर जो व्यास होगा ना बेटा, ए बी पूछ रहा है, तो 7×2 = 14 सेंटीमीटर। इसको उसमें 7 देना चाहिए था, बच्चे जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 अभी था, दोबारा आ गया 4। ओके, चलिए ये 4 नहीं है, ये 5 है बच्चे। चलो, 5 क्या है? ज्ञात है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जो आर पर समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण है जो आर पर समकोण है। चलो, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है पी क्यू, तो अपन यहाँ पर थीटा किसको बोल रहा है? क्यू को, तो इसको क्यू मान लो। ये थीटा आपको दे रखा है, ये पी दे रखा है। चलो, अब बोलो मान लीजिए पी क्यू बराबर 29 है, तो पी क्यू बराबर 29 दे दिया उसने। क्यू आर बराबर आपको देखा 21, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 20। ट्रिपलेट से, समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से 20, 21 और 29 होता है। और पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सिंपल कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो 21 का स्क्वायर 441 बटा 841, माइनस कर्ण का साइन का मतलब लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 20, 20 का स्क्वायर 400 बटा 441, नहीं 841, और माइनस करोगे तो आएगा 41 बटा 841। 41 बटा 841 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5वें क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन,
एक आदमी 680 रुपये में एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व की हानि का दोगुना होता। तो बोला मोबाइल फोन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला वो बोल रहा है कि अगर आपने वस्तु को 680 में बेचा तो यू आर गेटिंग अ लॉस, मान लो एक्स का। और अगर आपने इसको 1070 में बेचा होता तो आपको प्रॉफिट होता। और जो प्रॉफिट है वो हानि का दुगना है, तो पहले लॉस एक्स का था तो हानि होगी 2x। तो बेटा इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो 3x के बराबर है। तो 3x जो है ना वो क्या है, 1070 माइनस 680 के बराबर है। तो यहाँ से माइनस करोगे तो 3x का मान होगा 390। तो x का मान निकालोगे तो 130 आएगा। तो बेटा सीपी का मान क्या आएगा, क्रय मूल्य पूछ भी तो सीपी रहा है। तो यहाँ पर 680 हमारा विक्रय मूल्य है, 130 रुपये का लॉस हुआ। तो आप इसका मतलब लाए कितने में थे, 810 रुपये में लाए थे। ऑप्शन सी। छोटी छोटी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, बहुत बार होती है, पर आप सभी को ध्यान रखना है और पेशेंस रखना है। चलिए 7 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त के चाप में एबीसी वृत्त के केंद्र पर 134 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चाप एबीसी एक ऐसा चाप होगा पर उसमें चाप का नाम एबीसी है। वो कह रहा है जीवा ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। चलो बनाते हैं एक बार इसके अंदर क्या है। ये व्रत आपको दे रखा है। इस व्रत में आपको क्या कह रहा है, अपने को ये जीवा है, अपने को इसकी जीवा को बाहर बढ़ाना है आपको पी तक। ठीक है। और एक सी चाप बना लो। ये दोनों चाप मिलकर केंद्र पे कितने कोण बना रहे हैं, बस ये ठीक है। ये ओ हो गया, ये ए, ये बी और ये सी आपको दे रखा है। ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया है, ये आपको दे दिया उसने। बोल रहा है केंद्र पर 134 डिग्री कोण अंतरित करती है। 134 डिग्री कोण ये है बच्चे, ये बोल रहा है। पूछ रहा क्या है, सी बी पी का मान पूछ रहा है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, बहुत आसान कर सकते हो आप इसको। 134 ये है, देखो ये 134 ये है, तो ये कोण जो होगा, देखो केंद्र पे बना कोण, ये वाला कोण इस कोण का डबल होगा। तो पहले कोण 134 है तो इसका मान 360 में से घटाओगे तो 226 डिग्री इसका मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 113 डिग्री। क्या हो जाएगा, 113। 113 ये है तो बेटा ये हो जाएगा 67, जो कि सरल रेखा है ना। तो 67 ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। मजेदार क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अरे अभी तो हमने पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन कि 2000 पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 13 फरवरी, वहां था 14 फरवरी, यहाँ है वहां था 28 अप्रैल, यहाँ 27 अप्रैल। ब्याज पूछ रहा था उसमें 26 आया था तो 26 ही आंसर है। वो तरीका वही सेम वैल्यू कि डेज कितने हो गए, तो यहाँ पर जो डेज हैं बेटा वो होंगे 73। ठीक है, डेज मतलब टाइम। ओके। तो ऐसा ही बराबर वही मूलधन 2000, 6.5% ब्याज दर, 73 दिन का ब्याज, 100 × 365। सॉल्व अपने आप करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा पहले भी आया था। x बराबर 4 + √6 और y बराबर 4 - √6 होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान। तो एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो 4 + √6 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, √6 का स्क्वायर 6, प्लस 4 दूनी 8 √6। ओके। और वाई स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 4 - √6 का होल स्क्वायर, तो 16 + 6 - 8 √6। और सॉल्व करोगे बेटा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो देखो वो 2ab वाला पोर्शन तो कट जाएगा। तो 16 और 6 22 और 22 44 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, दो मित्रों की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। 4:3 का अंतर कितना है, 1 है। 6:5 का मतलब भी क्या है, 1 है। तो आप डायरेक्ट देखो, 3 से 5 बढ़ गया तो 2 हो गया, 2 बढ़ गया तो 5 हो गया, 4 से 2 बढ़ गया तो 6 हो गया। तो यहाँ पर बच्चे 2 यूनिट का मान आपको दे रखा है, कितना, 4 साल। अभी पूछा गया उसको देखते हैं हम लोग, पहले 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। कभी कभी वैसे क्वेश्चन पढ़ लेना जरूरी है। 1 यूनिट का मान 2 साल। आगे पढ़ते हैं। 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, अनुपात नहीं पूछ रहा, तो बताओ आज योग कितना है, 4 और 3 7 यूनिट। तो आज योग होगा 7 दूनी 14 वर्ष, और 14 वर्ष इनका योग है
तो आपको टोटल पूछ रहा है कितने साल बाद, 22 साल बाद। तो टोटल कैसे निकालोगे, 14 तो आज है और 22 दूनी 44 आपको करना है। क्यों? क्योंकि दोनों में बढ़ेगा 22 22, तो हो जाएगा 58। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 11 एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम तो देखो, देख के भी आंखों से निकाल सकते हो। यहां से यहां तक ये गुणा है हमारे पास, ये एक्स नहीं है, गुणा सा एक्स लग रहा है पर गुणा नहीं है, गुणा है ये यहां तक का। ठीक है, कोमा लगा दिया था इसलिए। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कहाँ है? इन दोनों में आंसर है। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है। 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 हटाओ, बिना किए इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन बी। ऐसे आपको समय 12। किसी शंकु का आधार व्यास कितना है बेटा? 56 है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको देखा 3080। तो इसका आयतन कितना है आपसे पूछ रहा है। आधार का व्यास 56 है तो त्रिज्या हो गई 28। ठीक है, वक्रपृष्ठ पाई आर एल। तो बेटा पाई आर एल, क्योंकि आपको पूछ क्या रहा है, आयतन के लिए एल एच का मान चाहिए। ये 3080 आपको दिया गया है, 22/7। आर का मान 56 का आधा 28 गुणा एल बराबर 3080। ट्रिपलेट का यूज करेंगे, देखें ट्रिपलेट बनता है क्या। ये कट गया 4 बार, तो एल बराबर आ गया 3080 डिवाइडेड बाय 22 गुणा 4। 22 एकम 22, 22 चौक 88। एल का मान आ गया 35। चलो, एल का मान 35 आ गया है, तो 28 35 काटोगे तो देखो 3 4 5 होता है क्या। तो अगर मैं देखूं 7 गुना, तो 21, 28 और 35, तो ये हाइट कितनी आ गई? 21 आ गई। तो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम। शंकु का बहुत क्वेश्चन आया इस बार। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7। आर का मान हमारे पास है 28 और एच का मान क्या है? 21। तो 21 से 21 तो चला गया। इकाई अंक सम संख्या है, इकलौता ऑप्शन है सी। कर जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 13। अक्षय ने 21 सेंटीमीटर व्यास की 3 समरूप अंगूठियां इस प्रकार रखी कि हर अंगूठी अन्य 2 अंगूठी को छूती है। ऐसा क्वेश्चन का ये है कि 3 व्रत ऐसे हैं। इसमें मोस्टली ये बीच वाला पोर्शन पूछता है। देखो क्या लिखा हुआ है। उसने देखा कि व्रतों से घिरा हुआ स्थान है। कौन सा वाला स्थान है? ये वाला। तो इसके लिए क्या करोगे, तीनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाओ, एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। और उस समबाहु त्रिभुज में से आप क्या करोगे बेटा, ये तीनों का जो वृत्तखंड है हमारे, उसको घटा दो। तो यहां पर हम बात करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4। यहाँ पर भुजा कितनी है? भुजा देखोगे 2r है हमारे पास, माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल 60/360 एक का है, गुणा 3 है, तो पहले 3 लिख दो। तो 3 × 60/360 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई मतलब 22/7। आर का मान कितना है बेटा? आर का मान है 21 का आधा, व्यास है ना, तो ये पूरा मतलब आर स्क्वायर। ओके, ये है। मैं इसको आर के ऊपर बाद में सॉल्व करूंगा क्योंकि पॉइंटों में आंसर दे रखा है इसलिए। तो आप जरा देखो, ये कट गया हमारे पास 6 बार, कट गया 2 बार, 2 से कट गया 11 बार। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो बेटा आर स्क्वायर यहाँ कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा 4 4 कट गया, तो √3 बचेगा यहाँ से, माइनस उसके बाद क्या बचा बेटा? 11/7। 11 में 7 का भाग लगाया, तो 11/7 लिख देता हूँ मैं एक बार। तो आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? आर का मान है 21। ठीक है, आर का मान 21/2 का स्क्वायर 1.732। 11 भाग लगाया, 7 एकम 7 बचा 4, 7 5 35, 5 बचा 7 7 49। तो 21 का स्क्वायर 441/4 गुणा, माइनस करोगे तो ये होगा 0.16 समथिंग। ठीक है, 4 से कट गया 0.04, 4 से गुणा किया 4, 4 चौक 16 17,
17.6। तो लगभग अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या आएगा, लगभग वाला ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। चलिए 14 क्या कह रहा है, बोला एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बीडी 70 है, एल लंब बीडी और सीएम लंब बीडी। अच्छा वो परपेंडिकुलर दे रखा है कुछ, एल 18 और सीएम चतुर्भुज का क्षेत्र। बहुत बच्चा सा क्वेश्चन दे रखा है, बताओ। ए बी सी डी, ये विकर्ण आपको दिया हुआ है, इसमें एल लंब डाला है यहाँ से एक, और एक दूसरा लंब डाला है कौन सा, सीएम। ठीक है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ लो। पीडी का मान दे रखा है 70, इस पर ये लंब है अपने पास 18, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2, 70 गुणा 18 इसका एरिया हो गया, प्लस उधर वाले का 1/2, 70, और लंब कितना है उसका, उसका लंब है 20, इस वाले का लंब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लिया दोनों को। ठीक है, तो 35 दोनों में कॉमन आ रहा है, 18 और 10, 18 और 20 38। ये सॉल्व करना है आपको। इकाई अंक क्या आएगा बेटा, इकाई अंक देखोगे 0 आएगा, वैसे गुणा कर लो। 8×5 40, कैरी 4, 24 और 4 28, 28 और 15 33, 28 और 15 43, कैरी 4, 1330। वैसे 19 का मल्टीपल केवल एक ही था, सी वाला, तो ये सी इसका सही जवाब है। 15 पूछ रहा है कौन सी संख्या 24 से डिवाइड है। 24 से डिवाइड होने के लिए विषम नहीं सम होना जरूरी है, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। 24 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए, नहीं है, ऑप्शन ए। आगे मत चेक करो, बाकी 3 से कट रहा है क्या, 8 और 2 10 और 2 12, 3 से भी कट रहा है, खत्म काम। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। जब एक टैंक पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.6 घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप उसी खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक के भरे होने पर पाइप ए से शुरू करके पाइप ए और बी प्रत्येक 1 घंटे के लिए एकांतर रूप से चालू किया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो देखो दोनों को एक साथ स्टार्ट किया गया है और टैंक खाली नहीं, टैंक पूरा भरा हुआ है। स्पीड देखते हैं क्या कह रहा है, वो स्पीड की देखिए बात करें तो ए जो है ना बेटा वो आउटलेट पाइप है, तो नीचे का एरो बना दो खाली करने वाला 5.6, और बी जो है बेटा वो इनलेट पाइप है, भरने का काम कर रहा है, वो 7 घंटे में भर रहा है। तो दोनों का लघुत्तम हम ले लिया 56 ले लिया, तो 56 में इसका भाग लगा तो 10 यूनिट खाली कर रहा है, जबकि 8 यूनिट भरता है। तो आप देखोगे कि पहले पाइप ए से शुरू कर इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूं ए जो है वो -10 काम कर रहा है, बी जो है बेटा वो 8 काम कर रहा है, ए फिर -10 काम करेगा, और बी जो है बेटा वो माइनस का और प्लस का 8 काम करेगा। तो हर 2 घंटे का काम क्या आ रहा है, माइनस का 2 काम हो रहा है। तो आप देखो कि यहाँ पर टैंक की कैपेसिटी कितनी है 56। अब आप जरा नोटिस करना इस बात को कि आप एक काम करो, लास्ट में है ना, लास्ट में मान लो कि आप जो है वो नेगेटिव काम कर रहे हैं, लास्ट में जो है बेटा वो नेगेटिव काम कर रहे हैं, ए को लास्ट में बुला रहे हैं। तो 46 में से 10 छोड़ दो, मतलब 56 में से 10 छोड़ दो, 46 काम। तो बताओ, आपको पता है कि एक साइकिल चलाते हैं, एक साइकिल में 2 घंटे लगते हैं, घंटे ये ना, एक साइकिल में 2 घंटे बराबर -2 काम आप बोल सकते हैं। ओके, पर मुझे 46 काम करना है, खाली टैंक करना है। मैं पहले 46 तक जा रहा हूँ, तो 23 साइकिल चलाओ, बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो 23 दूनी 46 आवर्स में क्या होगा, 46 काम हो जाएगा खाली। मानते हो ये बात। अब जैसे ही क्या करोगे 46 काम हो जाएगा, जैसे ही अब आप अगली बार किसको बुलाओगे, ए को, तो ए बचा कितना काम है, 10 खाली करना है। तो 47 आवर्स में यहाँ बच्चे यही गलती करते हैं, तो पूरा का पूरा 56 के लिख देते हैं, पर ये हो जाएगा पूरा का पूरा काम हो चुका है 56 का, माइनस कर रहा हूँ ना, तो ध्यान रखना 47 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो 16 में आएगा बेटा, डी इसका सही जवाब है। 17, देखो ऐसा क्वेश्चन पहले शिफ्ट में भी आया था, पर वहाँ वो नेगेटिव इंग्लिश हिंदी का चक्कर था, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश हिंदी में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकता है, और की भी है इस बार। ठीक है, बट हम क्वेश्चन की बात करें, देखो अब अपन Z0 कर दें, Z0 Z0 Z0, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 और 25, 49 49 और 25 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 74। ओके, तो 74 की वैल्यू इसी में है। और आगे देखो, अगर मैं y को 0 करता हूँ तो 0 0, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 49 49 कट गया, तो आएगा ऑप्शन फर्स्ट।
तो ये इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन सही वाला लिखा हुआ है आपके सामने पीपीटी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 18। बोल रहा है कॉस 27 डिग्री बराबर पी बाई क्यू। ये 27 है, पी बाई क्यू, पी आधार है तो क्यू हमारे पास क्या है, कर्ण है। ये 63 डिग्री है बेटा। तो अगर मैं देखूं ये पी है, यानी क्यू स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, वो भी रूट में। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, कॉसेक 27 माइनस कॉस 63। कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक का मतलब होता है बेटा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कौन है यहाँ पर, अब देखो 23 की बात, 67, 27 मतलब, इसके लिए कर्ण कौन है, इसके लिए कर्ण है ये, और लंब कौन है, इसके लिए लंब है ये वाला। तो क्यू अपॉन रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओके, माइनस कॉस 63। अब कॉस के लिए क्या होता है, कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। अच्छा 63 के लिए आधार कौन होगा, यही होगा, ठीक है, आधार यानी रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन कर्ण कौन है, यहाँ पर क्यू है, बस आधार बदल गया है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर अब एक बार दोबारा चेक कर लीजिए कहीं कोई दिक्कत और कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना भाई। अगर मैं कॉसेक की बात करूँ, कॉसेक का मतलब क्या है, कर्ण बटा लंब। तो 27 के लिए कर्ण ये है, लंब ये है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 63 के लिए आधार है ये, बिल्कुल ठीक है। तो आधार बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब, ओके। लघुत्तम लोगे तो क्यू स्क्वायर ऊपर चला गया, माइनस अगर ये लंब लघुत्तम जाएगा तो क्यू स्क्वायर रह जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा, अपॉन में क्यू, रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया तो केवल क्या रह जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू, रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पेशेंस से बहुत आसानी से आंसर आते हैं। 19, 51 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 8 किलोग्राम मक्के को 68 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 9 किलो मक्के के साथ मिलाया जाता है, मिश्रित मक्के का मूल्य पूछ रहा है। तो एक तो 8 किलो है और एक 9 किलो है, इसका प्राइस है 51, इसका प्राइस है 68। तो जो प्राइस होगा दोनों का मिलाकर वो इन दोनों के बीच में आएगा, ये सब ऑप्शन बीच में है। तो क्या करोगे, मैंने मान लिया 51 तो है ही, तो 51 से 0 ज्यादा, 51 से 17 ज्यादा, तो 51 का 51 प्लस 9 गुणा 17 और 8 और 9 17, कट गया 51 9 60। ऑप्शन बी, एलिगेशन भी लगा सकते हैं बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। 20, एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट स्कीम, ठीक है, एक स्कीम 5 पानी की बोतल खरीद पर एक बोतल मुफ्त पाए प्रदान करता है। यानी 5 बोतल खरीदो और एक मुफ्त पाओ, इसका मतलब 6 बोतल ले जाओ। तो डिस्काउंट पूछ रहा है बेटा, बहुत सिंपल है, एक बोतल फ्री दी है कितनी पर, 6 पर, 1/6 गुणा 100, तो 16 सही 2/3 यानी 16.67%, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो कुछ क्वेश्चन तो हैं जहां पर मैं कहूँगा बहुत इजी चीजें आपसे पूछी गई हैं। आदि और दिया के पास कुल मिलाकर 1440 रुपए हैं। यदि आदि की राशि का 3/10 भाग दिया की राशि के 3/5 भाग के बराबर है, तो दिया के पास कितनी राशि है आपसे पूछ रहा है। तो बेटा आदि और दिया है ना, आदि की राशि का 3/10, तो इसका 3/10 यानी 30% भाग जो है उसके 60% भाग के, यानी 3/5 यानी 60% भाग के बराबर है। तो यहाँ से आदि और दिया का रेशियो निकालेंगे तो बेटा 3 से 3 कट गया, 10 ऊपर चला गया, 2/1 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो मुझसे पूछा दिया का, तो दिया को मिला एक हिस्सा, टोटल 3, 1440, ऑप्शन ए। चलिए सिंप्लीफाई करना है आपको तो देख के कर सकते हैं। ए की पावर +1 आना चाहिए, तो +1 यहाँ भी है, +1 यहाँ लिखा हुआ नहीं है। बी की पावर 3 है, यहाँ 8 है, तो 3 8 ऊपर जाएगा तो -5, ये ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। सिर्फ देख के क्लिक करना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है, परिमाप 120 है, एरिया पूछ रहा है आपसे। तो भैया परिमाप एल का मान मान लो 3x, बी का मान लो 2x, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 3x + 2x बराबर 120 आपको दे रखा है। तो
5 और दूनी 10x, तो 10x बराबर 120 आपको दिया है। तो x का मान आ गया बेटा 12। तो यहाँ पर लंबाई होगी 12 तिया 36 और चौड़ाई होगी 12 दूनी 24। तो यहाँ पर एरिया पूछ रहा है आपसे, तो एरिया बराबर क्या हो गया 36 गुणा 24। तो 30 का स्क्वायर 900 माइनस 36 यानी 864, 864। 24, स्वीटा और सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो 4:5 वर्तमान है, 2:3 पहले का, तो अंतर आएगा देखो समान है क्या, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है समान है ना, और 4 में से 2 गया तो 2, तो यहाँ पर 2 कम हो रहा है, यहाँ भी सेम 2 कम हो रहा है। तो बेटा 2 यूनिट जो है ना, ये कब का 6 साल पहले का बोल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है स्वीटा की वर्तमान आयु पूछ रहा है। स्वीटा कौन है, स्वीटा है ये वाली, फर्स्ट वाली। तो बेटा 4 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 6/2 गुणा 4 डी। कुछ छात्रों की आयु वर्षों में 12, 13, 16 आपको दे रखा है, उनकी आयु का मीडियन माध्यक निकालना है। तो पहले देखो कितने हैं, कुछ छात्रों की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 का मतलब 5 और छठे का माध्य, मतलब औसत। तो m बराबर 5वां प्लस 6वां डिवाइड बाय 2। ऑर्डर निकालो, सबसे पहले कौन है, सबसे छोटा कौन है, 11, 1। उसके बाद 11 के बाद कौन है, 12, 12 एक ही बार है, 13 2 बार है, 12 13 2 बार है। उसके बाद 14 एक बार है, और 15 एक बार है। तो 14 और 15 का एवरेज जो होगा 14.5। पर आगे देखो 14 15 हो गया, अगर लिखना है तो लिखो 16 17 18 19। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म, 14.5। 26 क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 5/13। बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का को तो बदनाम ही कर दिया अब तो। 5/13, तो 5 ये 13 ये, तो आधार हो गया 12। पूछ रहा है कॉस ए, यहीं लिख देता हूँ, कॉस ए का मतलब हो गया 12/13 माइनस 2 टेन ए, टेन मतलब 5/12 साइन 5/13 प्लस 3 5/12। ठीक है, लघुत्तम पारा और तिरा ही रखूंगा मैं, चेंज नहीं कर रहा, कट जाएगा इसलिए। 12 × 12 144 माइनस 10 गुणा 13 130। ऐसे इसकी बात करूं, ये हो गया 12 × 5 = 60, देखो 60 तो ये हो गया, 15 गुणा 13 195 हमारा ये हो गया, माइनस किया तो 14/255। 26 में क्या आया, बी। 27, प्रथम 92 सम संख्या का औसत कितना है। अब 92 का तो पहले भी आया था, वो 91 का था। एवरेज क्या होता है, n+1, तो 92 सम संख्याएं हैं। 27 में क्या आया, ए 93। 28, 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 9487500 थी। बड़े शहरों में प्रवास के कारण यह प्रतिवर्ष 8% की दर से घट रही है। तो बोला जनसंख्या वर्तमान में क्या होगी, यानी घट रही है। 8% का मतलब हो गया 2/25, यानी काटोगे तो कैलकुलेशन की बात चल रही है बच्चे, 9487500, 2 घट गई 23/25। अब आपको इसको कैलकुलेशन में लाना है, तो जो भी आपका आंसर होगा, अब देखो नंबर से तो आइडिया लगने, या तो 23 का मल्टीपल चेक करूं एक एक करके, भाई 23 से किसको कौन सा नंबर कट रहा है, पहले नंबर को काट लो और छोटा कर लो आप, कहीं नंबर काट के छोटा होके आपका काम आसान हो जाए। या फिर
अगर मैं 4 से 2 बार ऊपर नीचे गुणा भाग करूं तो 25 चौक 100, तो 2 जीरो कट गए हमारे पास। ठीक है, तो ये 4 तो कट ही जाएगा हमारे पास। 25 से काटा, 25 या 75, 19 बचा, 25 7 175, 23 बचा, 237 हो गया, 25 नाम 225, 25 5 125, ये आ गया हमारे पास। तो फाइनल नंबर आ गया 3795 इंटू 23 ठीक है, 5 निकालोगे तो 20 आ जाएगा हमारे पास, इकाई 2 भी आ जाएगा। यानी आंसर इसमें इसी नहीं हो सकता भाई। इसका 5 निकाल लूँ, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पचम 25, 5 नाम 45, 23 गुणा 23 गुणा 2 गुणा 10, ये बचेगा 10, यानी इकाई क्या आएगा, 9 ते 27, 7 7 21 1 2, यानी आंसर ये नहीं होगा। अब डीएस निकाल लो चाहो तो आप, तो 9 से 9 गया, ये आ जाएगा डीएस इसका 3, इसका डीएस 5, इसका डीएस 5, इसका डीएस 2, 5 दूनी 10, 1 5 दिया 15, 15 का मतलब 6, 6 डीएस, 6 डीएस किसका है, 8 और 1 9, तो 6 डीएस इसका है, बिल्कुल ठीक है। 7 और 2 9, 9 इसका डीएस नहीं है, 8 और 1 9 इसका भी नहीं है, तो ऑप्शन पहला हो गया। तो ये सीधी कैलकुलेशन थी हमारे पास, यानी आपको डीएस निकालने के बाद इसका आंसर निकलेगा 838030 चलिए 28 हमारा कंप्लीट हुआ। 29 की बात करते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:7 है, तो सी अनुपात ए का मान पूछ रहे हैं। क्या मैं सी अनुपात ए का मतलब सी अपॉन बी गुणा बी अपॉन ए बोल सकता हूँ? जी हाँ। तो सी अपॉन बी उल्टा हो गया 7/5, और बी बटा ए का मतलब हो गया 3/2, 21/10, ऑप्शन डी। और एक लास्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं इसका, जो कि प्रायिकता पर बेस्ड था बच्चों। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए यूनियन बी बराबर 3/4 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 है। ये यूनियन का दे रखा है, इंटरसेक्शन का दे रखा है, और बोल रहा है पी ए बी का मान 1/2 है। तो पी ए और बी का मतलब क्या है, रिलेशन पूछ रहा है आपसे। वैसे ऐसे क्वेश्चन मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, तो बेटर है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर समझ नहीं आए तो जल्दी से दिमाग ना लगाएं। चलिए, तो अगर पी ए यूनियन बी अगर मैं बात करूं, देखो एक बात समझना एक बार, कि यहां से अगर मैं देखूं पी ए यूनियन बी अगर कॉमन है इन दोनों में घटनाओं में, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर दोनों में कॉमन है तो ये घटनाएं, अगर दोनों घटनाएं कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट काम करता है। और अगर कनेक्टेड नहीं है तो ये कंसेप्ट काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं जनरली बात करूं यहाँ पर, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉमन की बात करें तो पी ए यूनियन बी का मतलब कितना है, 3/4 आपको दिया गया है। पी ए का मान अपने को पता नहीं है, तो पी ए का मान निकाल लो। पी बी का मान हमारे पास है 1/2, और माइनस इंटरसेक्शन का मान 1/4। तो यहाँ से पी ए का मान निकालूंगा तो ये बचेगा बेटा 1/4 बचेगा। तो 3/4 माइनस 1/4 आपने किया तो बचेगा 1/2, है ना, 3/4 में कुछ घटा है 1/2। अगर मैं बात करूं पी ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, तो इसका मतलब क्या है, पी ए इंटू पी बी होता है, पी ए गुणा पी बी होता है जब ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। ये कॉमन के लिए होता है, स्वतंत्र होती है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे इसका मान अपने पास कितना है, इसका मान 1/4 है। पी ए का मान हमारे पास है नहीं। पी बी का मान क्या है, पी बी का मान अगर हम देखें तो 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो पी ए का मान भी क्या आएगा, 1/2 आएगा।
अब इस बात को समझना कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है हमारे सामने प्रोबेबिलिटी के अंदर कि दो घटनाएं आपको दे रखी, पी ए यूनियन बी बराबर 3/4 और दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 और पी बी बराबर 1/2 है। तो घटनाएं कैसी हैं? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कॉमन घटनाएं हैं, जो कि दो घटनाएं अगर मैं कहूँ एक दूसरे की वजह से होती हैं, तो एक दूसरे की वजह से होती हैं, वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होती है हमारी, तो नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट की बात चल रही है। तो यहाँ पर आप अगर इस केस को देखेंगे तो यहाँ से पी ए का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया, और 1/2 अगर हम देखें यहाँ पर हमारा काम कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इस कंडीशन में जो कि हमारी कॉमन घटना के आधार पर आधारित है, वो भी हमारा काम कर रहा है और हमारा ये भी काम कर रहा है बच्चों। तो दोस्तों अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमारा काम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 तक के जो हमारे क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट किए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा। डेफिनेटली आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।